और कम से कम 9 बजे तक सो जाओ। तीसरा आपके मन में आया होगा कि डाइट काजू बादाम या अखरोट या किशमिश या मूंगफली। जिस दिन से देखो, जब तक आप रिटर्न पेपर की तैयारी कर रहे थे, आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे, ठीक। और जिस दिन से आपका एग्जामिनेशन हो गया, उस दिन से तो आप बट याद करो उन गरीबी को, अपने उन माता पिता को जिन्होंने कभी नए कपड़े नहीं लिए, आपको नए कपड़े दिए हैं। पिताजी किस तरह से भरी दोपहरी में हमारे लिए काम कर रहे हैं। और पता है, आप जिस गरीब घर से बिलोंग करते हो ना, मैं भी उसी गरीब घर। सोते समय आप जो है 0.75 लीटर दूध लो, गुनगुना दूध लो, उसमें 2 चम्मच हल्दी डालो, 2 चम्मच। देखो मुझे अच्छे से मालूम है, आप कभी भी ग्राउंड नहीं गए हो या ग्राउंड जाकर फिजिकल की कभी तैयारी नहीं किए हो। आपको कभी नहीं मालूम था कि 5 किलोमीटर की रनिंग कैसे करनी है, 1600 मीटर की रनिंग कैसे करनी है। आपने सब दिन पढ़ाई करी है, सीपीओ सीजीएल की तैयारी करी है। बट एसएससी जीडी का रिटर्न पेपर आपका अच्छा गया है तो आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो। बट कुछ ही गलतियां होती है जो अगर आपको फिजिकल पास करनी है तो ये गलतियां भूल से भी नहीं करना। अगर ये गलती करते हो तो आपका फिजिकल नहीं निकलेगा। देखो वो बंदे अलग है जो गाय भैंस करते हैं, जो घास काट रहे हैं, दिन भर खेतों में पसीना बना रहे हैं, उनके लिए तो कोई रूल और नियम होते ही नहीं है, वो तो फिजिकल निकाल ही लेंगे। बट आपके माता पिता ने, मुझे मालूम है, राजकुमार राजकुमारी बनाकर पाला है और आपने स्टडी किया है, बहुत मेहनत से स्टडी किया है। तो कुछ एक बातों पर आपको ध्यान देना होगा और फिजिकल में ये गलतियां नहीं करनी होगी। तो चलो आज के वीडियो में जानते हैं कि फिजिकल पास करने के लिए हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि एसएससी जीडी का फिजिकल तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत आसान होता है। बट इतना भी आसान नहीं होता है कि आप घर पर पड़े रहो और फिजिकल आपसे निकल जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी मेन बात होती है कि अगर आपने कभी इंडियन आर्मी की रैली को अटेंड किया है या इंडियन आर्मी की फिजिकल की तैयारी मेहनत से करी है, तो आप आराम से फिजिकल निकाल दोगे। मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं एसएससी जीडी 2018 का बंदा हूं और फिलहाल मैं अभी जॉब कर रहा हूं। और मैं मुश्किल से 7 दिनों के लिए ही फिजिकल की तैयारी करा था। तो जरूरी नहीं है, बट आप इतने अच्छे से स्टडी किए हो, इस तरह से निगेटिव मार्किंग को फेस किए हो, तो जरूरी है कि आपको फिजिकल की तैयारी अच्छे से करनी होगी। सबसे पहली जो मेन बड़ी गलती है, आप सभी जानते हैं कि फिजिकल के प्रैक्टिस में रेगुलर ना रहना। देखो एसएससी जीडी के फिजिकल को उतना भी नॉर्मल वे में नहीं लेना है। आने वाले समय में जॉब लेना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो अगर ईश्वर ने आपको इतना बढ़िया गोल्डन चांस दिया है तो उस गोल्डन चांस को अपनाओ। दूसरी बात, जिस दिन से देखो, जब तक आप रिटर्न पेपर की तैयारी कर रहे थे, आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे, ठीक। और जिस दिन से आपका एग्जामिनेशन हो गया, उस दिन से तो आप बिल्कुल ही बिंदास हो गए हो। ना ठीक से पढ़ना, ना रूटीन से जगना, ना रूटीन से खाना, ना रूटीन से सोना। और सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, वो जो आपके दोस्त है ना, अपने दोस्त से 11, 12, 1 बजे रात तक बात करना। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और मुझे भी मालूम है मेरे दोस्त कि जब 12-1 बजे तक अगर एक लड़का एक लड़की बात करती है तो उनके बीच क्या 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 होता है और क्या क्या हो जाता है, समझ रहे हो ना। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका इज्जत यहाँ पर उतारूं। तो उन बातों से सबसे ज्यादा दूर रहना है। एनी हाउ कुछ भी हो जाओ, अपने उस दोस्त को बोलो कि देखो 2-3 महीने का समय है, एसएससी जीडी तो ऐसे भी अपने सेशन को बहुत स्पीड की हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जिस तरह से उसे नोटिफिकेशन दिया था, और 2021 में आपने देखा ही था कि कितनी जल्दी उनकी ज्वाइनिंग हो गई। तो सबसे पहले बात, ये जो आप देर रात बात करते हो ना अपने दोस्त से, इसको बंद करो। हार्डली 9 बजे सो जाओ। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि आप अपने उस दोस्त से ब्रेकअप कर लो या रिलेशनशिप ही तोड़ लो, ऐसा नहीं है। खुशनसीब है वो जिनको है मिला ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। तो उस प्यार को तोड़ना नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी दूरी बनानी है। जहां आप यहाँ पर थे ना, यहाँ कर लेना, वो भी सिर्फ 3 मंथ के लिए। अरे क्या दिक्कत है, 7 से 8 एक घंटे बात कर लो, आराम से सो जाओ। और एनी हाउ आपको ग्राउंड जाना है, आपके पैरों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, सीन पेन हो, कहीं भी दर्द हो, आपको एनी हाउ घर जाना है। दूसरा, खास करके जो हमारे शेर हैं, आप लोग जो वो बाथरूम वाली गलतियां करते हैं ना, उन गलतियों को इस 3 महीने के लिए बंद कर दो। हाँ नाइट फॉल हो जाते हैं, वो
नॉर्मल सी बात है, उसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बट वो जो मुझे मालूम है ना क्या करते हो, तो वो बाथरूम वाली गलतियों को बंद कर दो, क्योंकि बस 3 महीने की बात है मेरे दोस्त, जैसे ही फिजिकल होगा उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना, जो करना है सब कुछ करना, मैं किसी काम में नहीं रोकूँगा। बट याद करो उन गरीबी को, अपने उन माता-पिता को जिन्होंने कभी नए कपड़े नहीं लिए, आपको नए कपड़े दिए हैं। पिताजी किस तरह से भरी दोपहरी में हमारे लिए काम कर रहे हैं, और पता है आप जिस गरीब घर से बिलॉन्ग करते हो ना, मैं भी उसी गरीब घर से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं बहुत बड़ा टाटा बिरला नहीं हूँ, किसी तरह नमक रोटी मिल जाती है, ऊपर वाले की कृपा है। तो ज़रूरी बातों को समझो, ये देर रात बंद बात करना बंद करो, बाथरूम वाली हरकत बात करो बंद करो, और कम से कम 9 बजे तक सो जाओ। तीसरा, आपके मन में आया होगा कि डाइट काजू, बादाम या अखरोट या किशमिश या मूँगफली, इन सब खाने से कुछ नहीं होता है, रोटी नमक खाकर भी लोग दौड़ निकालते हैं। हमारे अंदर जिगरा होना चाहिए। तो मोरल को डाउन नहीं करना है कि मुझे काजू बादाम नहीं मिल रहा है। मैं खुद काजू बादाम नहीं खाया था, मैं खुद नमक रोटी खाकर दौड़ निकाला हूँ, तो मैं आपसे रिकमेंड क्यों करूँ? क्यों झूठ बोलूँ? क्योंकि मैं हकीकत में जीता हूँ, सपनों की दुनिया, सितारों की दुनिया। वो कहते हैं ना, चलो ले चलें तुम्हें सितारों के शहर में। जब मैं सितारों के शहर में खुद नहीं गया हूँ, तो तुम्हें क्या ले जाऊँगा? हकीकत में रहते हो, हकीकत में जीना सीखो, हकीकत को एक्सेप्ट करो। सपनों की दुनिया से निकलो, सपनों की दुनिया में मत जियो, सपनों की दुनिया दर्द भरी होती है। तो ज़्यादा देर बात नहीं करनी है, समय से सो जानी है। तीसरी जो मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ सबसे बड़ी बात, कि सोते समय आप जो है 0.75 लीटर दूध लो, गुनगुना दूध लो, उसमें 2 चम्मच हल्दी डालो, 2 चम्मच देसी घी डालो, सभी को चम्मच से मिला के आराम से पी जाओ। रात को सोते समय पूरे बॉडी का सरसों तेल से मालिश करो। मुझे मालूम है कभी-कभी आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगते हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको द दौड़ने का जी नहीं करता है। देखो, जब दौड़ोगे, फिजिकल की तैयारी करोगे, तो दर्द तो होगा ही मेरे भैया। फिजिकल और दर्द दोनों साथ-साथ चलते हैं। जिस तरह से आपका फिजिकल बनते जाएगा, दर्द भी बढ़ते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब फिजिकल आपका बिल्कुल ही लेवल पर आ जाएगा, आपके सारे दर्द खत्म हो जाएँगे, फिर आपको दर्द कभी नहीं होगा। ये दर्द होने का कारण है, आप सब दिन पढ़ाई किए, रूम में रहे, इस वजह से दर्द होता है। तो फिजिकल से रिलेटेड आपके मन में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम्स है, अपने दोस्त के प्रति कोई समस्या है, या फिर आपके बॉडी में कहीं भी दर्द है, तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूँगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।